अमेरिका का पाकिस्तान के प्रति प्रेम बहुत गहरा रहा है। मुनीर की बार बार पीठ थपथपाने वाले अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा तोहफा भी दे दिया है। अमेरिका ने बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए को आतंकी संगठन घोषित कर दिया। बीएलए को एफटीओ में डाले जाने की पाकिस्तान इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा है। लेकिन असल बात यह है कि बलूचिस्तान के प्राकृतिक खजाने पर अमेरिका की बुरी नजर आ चुकी है। अमेरिका पाक आर्मी चीफ आसिम मुनीर को टूल की तरह इस्तेमाल कर रहा है और बलूचिस्तान में बड़ा खेल करना चाहता है। पाकिस्तान के समर्थन से चीन पहले ही बलूचिस्तान के खजाने को लूट रहा है। अब अमेरिका भी इस खेल में शामिल होने वाला है। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई के खटाई में पड़ने और अमेरिका की उस क्षेत्र में बढ़ने वाली दखल पर पेश है हमारी एक खास पेशकश, बलूचिस्तान में खेला। मुनीर पर अमेरिका मेहरबान। विद्रोही गुटों पर लगा बैन। मुनीर की चाल पर पलटवार। अमेरिका को खुला ऑफर। अमेरिका की गहरी चाल। पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर पर अमेरिका की मेहरबानी बढ़ती जा रही है। पिछले 1.5 महीने में आसिम मुनीर की दूसरी अमेरिकी यात्रा के बीच अमेरिका ने बलूचिस्तान विद्रोहियों के खिलाफ बड़ा ऐलान किया है। सालों से आजादी की लड़ाई लड़ रहे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बीएलए को विदेशी आतंकी संगठन की सूची में डालकर अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बड़ा तोहफा दिया है। अमेरिका ने यह बैन उस दिन लगाया जब बलूचिस्तान की जनता स्वतंत्रता दिवस मना रही थी। अमेरिका के इस कदम पर बलूचों ने कड़ी आपत्ति जताई है। अमेरिका के टीआरएफ पर बैन लगाने के बाद पाकिस्तान बीएलए पर प्रतिबंध लगाने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहा था। पाकिस्तान में इसे मुनीर की बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया जा रहा है। अमेरिका ने बीएलए और उसके सहयोगी संगठन मजीद ब्रिगेड को विदेशी आतंकी संगठन एफटीओ घोषित किया है। मार्को रूबियो ने बयान में लिखा, बीएलए ने 2024 में कराची एयरपोर्ट के पास और ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आत्मघाती हमलों की जिम्मेदारी ली थी। मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक करने की भी जिम्मेदारी ली थी, जिसमें 31 नागरिक और सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। तो वहीं 300 से अधिक यात्रियों को बंधक बनाया था। ये पाकिस्तान से नजदीकियां बढ़ रही हैं। अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत है। पाकिस्तान की ज़रूरत है कई कारण। एक तो अमेरिका CAR रिपब्लिक जो है, जो बियॉन्ड अफगानिस्तान उस एरिया में अपना आधिपत्य रखना चाहता है, और पाकिस्तानी लॉन्चिंग एरिया है, वो सारा एरिया जो कंट्रोल करता है वही अफगानिस्तान और बियॉन्ड को कंट्रोल करेगा। तो अमेरिका नहीं चाहता कि वो शुरू से 1940 से, हमारी आज़ादी से पहले ही अमेरिका वहाँ पे अपना जमावड़ा रखना चाहता था। बल्कि हमारी आज़ादी में जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान का विभाजन जो हुआ, उस विभाजन के पीछे अमेरिका का हाथ था, क्योंकि वो अमेरिका चाहता था कि अगर विभाजन हो जाएगा तो मेरा वहाँ पे आधिपत्य रहेगा। इसी को लेकर अब अमेरिका पाकिस्तान को खुश रखना चाहता है। और बलूचिस्तान में जो इस वक्त आगजनी चल रही है, उस वक्त बलूच के खिलाफ उसने अब उनको डिक्लेयर किया है
में नायाब खजाना छिपा है। इस खजाने को बहुत पहले ही चीन ने भांप लिया था। अब पाकिस्तान चाइना निकल जाएगा, सारा का सारा अमेरिका के हाथ में आएगा। गदार पोर्ट उसके हाथ में आएगा और जितने रेयर अर्थ जो मटेरियल है वो उसके हाथ में आएंगे और खनिज पदार्थ है वो उसके हाथ में आएंगे। भारत के हित में सिर्फ ये और अमेरिका नहीं चाहता कि भारत भी यहाँ पे बहुत अग्रसर हो। एट द मोमेंट अमेरिका भारत के खिलाफ है, तभी पाकिस्तान को उकसा रहा है। क्योंकि भारत के खिलाफ इसलिए है नहीं है क्योंकि भारत को वो कोई हेट करता है। वो भारत इतना प्रगति के पथ पर आ गया है कि हर जगह भारत उसको चुनौती देगा। हर जिसको कहते हैं जो तिजारत के एरिया के अंदर, कमर्शियल एरिया में हर जगह उसको चैलेंज करेगा। ये अमेरिका को नहीं भा रहा।